नमस्कार, सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ी और सियासी दुनिया से जुड़ी हुई इस वक्त सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। यूपी में 2027 का सियासी रण सज चुका है। इस सियासी रण के सूरमा अपने अपने दांव तो खेल ही रहे हैं। जनता जनार्दन भी बड़ी बारीकी से इनकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आखिर उन्हीं का कीमती वोट ही तय करेगा कि आखिर इस रण का विजेता बनेगा कौन। जनता देख रही है कि सियासत में नेता कैसे समय समय पर अपना नजरिया बदल लेते हैं। तभी अखिलेश यादव हो या कांग्रेस, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधाओं के पहाड़ खड़े करवाने वाले इन सियासतदानों ने राम मंदिर के चंदा चोरी पर ऐसा हल्ला मचाया है जैसे सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हो। टीवी स्टूडियो से लेकर सड़कों तक आंसू बहाए गए। पीड़ा और वेदना का ऐसा स्वांग रचा गया जैसे इनसे बड़ा धर्म परायण इस देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं सियासतदान जो नेता है, इन्होंने अयोध्या से सिर्फ 115 किलोमीटर दूर बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में हुए घोटाले अपने होठ इस पर सिल दिए हैं। आम मुसलमानों की आस्था के करोड़ों रुपए पर डकैती डालने के संगीन आरोपों पर इन धर्मनिरपेक्ष सूरमाओं को सांप सूंघ गया। और यही वजह है कि इस वक्त आज ये मुद्दा सियासी गलियारों में सबसे बड़े चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पहले ही विवादों का केंद्र बन चुका सालार मसूद गाजी दरगाह अब वित्तीय अनियमितताओं और चढ़ावे के कथित रूप में गड़बड़ झाले के मामले को लेकर सामने बड़े विवादों के घेरे में। वक्फ की ओर से कराई गई जांच, जिला प्रशासन के रिपोर्ट के बाद दरगाह कमेटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दरगाह में पिछले कई वर्षों से चढ़ावे और दुकानों के आवंटन में बहुत बड़े स्तर पर अनियमितताएं दर्ज की गई। जांच के दौरान सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि दरगाह कमेटी पिछले 10 वर्षों में वित्तीय लेन देन से जुड़े जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो उपलब्ध नहीं करवा सके। अब इसमें भी क्या कोई बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है? कोई दस्तावेज को लेकर बड़ा गड़बड़ झाला है? आखिर हकीकत है क्या दरगाह के चढ़ावे में महा घोटाला? लेकिन उसको लेकर कुछ डिटेल सामने आई है, जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। दरगाह के चढ़ावे को लेकर के महा घोटाला कैसे सामने आया? बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह है और इसी को लेकर के दरअसल पूरा विवाद है। पिछले 20 साल से दरगाह की नियमित ऑडिट नहीं हुई है। चढ़ावे की रकम और मेले के दौरान दुकानों के आवंटन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और साथ ही साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता का बड़ा आरोप भी लगा। दरगाह के मौजूदा मैनेजर पर पहले से ही गबन के 3 मुकदमे दर्ज है। पूर्व चेयरमैन मरहूम शमशाद अहमद पर भी गबन का आरोप लगा है। साथ ही सपा नेता और पूर्व विधायक यासर शाह भी आरोप के इर्द गिर्द घिर गए हैं। मजार मैनेजमेंट की बात करें तो मजार मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी अब रेडार पर है। दरगाह में घोटाले की खबर सामने आने के बाद जहां बीजेपी और संत अब इस मुद्दे पर हमलावर है, विपक्ष अब सफाई दे रहा है। विपक्ष इसको लेकर पूरी तरीके से व्हाइट कॉलर होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कैसे इस वार का पलटवार विपक्ष दे रहा है, सुनवा। उत्तर प्रदेश के बहराइच के अंदर में जो दरगाह के अंदर में जो वित्तीय अनियमितता देखी गई है, वो मुझे लगता है जो कि कहीं न कहीं उसके ऊपर में एक शब्द भी न बोलना समाजवादी पार्टी या विपक्ष के कोई भी नेता का न बोलना कहीं ना कहीं दिखलाता है जो कि आप कहीं ना कहीं सेलेक्टिव है। और राम मंदिर के अंदर चढ़ावा में जब चोरी की गई तो उसके ऊपर में जिस तरह से आपने शोर मचाया, उसी तरह से शोर आपको इस पर भी मचाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसके ऊपर में कोई एक शब्द नहीं बोलना कहीं ना कहीं दिखाता है जो कि आप सेलेक्टिव हैं। अगर सालार गाजी पर के दरगाह पर अगर कोई चोरी इस तरीके की हुई है, उसको सार्वजनिक करे सरकार। भाई, चोरी एक अपराध है। अगर कोई अपराध कारित कर रहा है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कीजिए और जेल भेजिए। हम तो एसआईटी की मांग ही नहीं करते हैं। मंदिर के अलावा सब कुछ मुक्त है इस भारत में। मंदिर ही केवल सरकार के अधीन है।
तो क्यों नहीं ये मदरसे जितने हैं और सभी धर्मों के जो हैं उसको भी सरकार अपने अंदर ले, या हिंदू की जो मंदिर है उसको मुक्त किया जाए। और विपक्ष को कहना चाहूंगा, अगर आपको राम मंदिर पर रोज आप बोल रहे हैं तो आज 100 करोड़ की जो चोरी घटना, इस पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? कि आपको राजनीति केवल हिंदुओं के लिए करना है, तुष्टिकरण केवल हिंदुओं के लिए करना है? अब आपने बयान, प्रतिक्रियाएं, वार पलटवार कैसे इस पूरे मसले पर किया जा रहा है वो तो सुन लिया, लेकिन बात जब गाजी की दरगाह को लेकर किया जाए तो इस दरगाह और विवादों का पुराना नाता रहा है। यही कारण है कि पिछले 2 साल से यूपी की योगी सरकार ने 1 महीने तक चलने वाले प्रसिद्ध मेले पर रोक लगा रखी है। बहराइच के अलावा कई जगहों पर सैयद सालार मसूद गाजी का यह ऐतिहासिक मेला हर साल लगभग 1 महीने तक चलता था। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा होती थी और बहुत बड़ा चढ़ावा भी आता था। मेले में बड़ी संख्या में दुकानें आवंटित होती थी। हालांकि हिंदुओं के लिए सैयद सालार गाजी एक आक्रमणकारी रहा है। क्यों है विवादों के घेरे में ये दरगाह, इसको लेकर के भी कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा की है, वो भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि विवादों की दरगाह हम इसे क्यों नाम दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष गाजी सालार को मानता है सूफी संत, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हिंदुओं के लिए गाजी सालार एक क्रूर आक्रमणकारी था। इसके अलावा साथ ही साथ बहराइच और संभल का जब जिक्र होता है तो इन जिलों में गाजी मेला लगता है। योगी सरकार ने इसी को लेकर की तस्वीर रखी। योगी सरकार ने गाजी मेले पर जो रहे रोक प्रतिबंध लगा रखी है। ऐतिहासिक तथ्य, सालार मसूद गाजी कुख्यात लुटेरे महमूद गजनवी का भांजा था। 1034 ईस्वी में बहराइच में हुआ था युद्ध और राजा सुहेल देव ने गाजी मसूद को मारकर सनातन संस्कृति की रक्षा की थी। अब ऐसे में बड़ा प्रश्न इसलिए भी कि इस विवादों के दरगाह पर क्यों नहीं उसी तरीके से बवाल काटा जा रहा है, हल्ला बोला जा रहा है, सड़कों पर उतरा जा रहा है, जैसे राम मंदिर मामले को लेकर किया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव मुहाने पर है। जनता यह देख रही है कि अपने राजनीतिक वोट बैंक को बचाने के लिए कौन कौन से नेता सालों से हो रही इस धांधली पर मौन व्रत धारण करके बैठे हुए हैं। जनता जानना चाह रही है कि राम मंदिर के जमीन सौदों पर जिन नेताओं को गहरी वेदना हो रही थी वो इस घोटाले पर चुप्पी क्यों साधे हुए। क्या इस देश में भ्रष्टाचार का भी कोई मजहब होता है, कोई तय पैमाना होता है, कोई पैरामीटर होता है? अगर राम मंदिर के दान पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार था तो अब आम गरीब मुसलमानों के हक के पैसे जो दरगाह के चढ़ावे, दुकानों के किराए और मेले के ठेके से आते थे, उनकी चोरी पर यह मौन क्यों है? क्या इससे विपक्ष को अपना वोट बैंक खिसकने का डर है? होने क्या वाला है? ये धर्म को लेकर क्या राजनीति पक रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका, आलोक वत्स नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही साथ रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया पूजा जी आप ही से। बीजेपी कह रही है कि चंदा चोरी मामले को लेकर, अयोध्या के मामले पर, राम मंदिर के मामले पर बहुत तीखा जो है बयानों का एक दौर हमने देखा विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन अब दरगाह को लेकर के कुछ नहीं कहा जा रहा। हालांकि ये घोटाला जिसको लेकर जांच की बात सामने आई है, जांच होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस पर पक्ष क्या है? ऋतु जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहली बात तो ये जो अभी आप कह रहे थे दरगाह पर क्या कोई ऐसी कमेटी है क्या जिसको सरकार ने चुना हुआ है? अगर सरकार ने कोई ट्रस्ट चुना हो, उसके मेंबर चुने हो तो बता दीजिएगा। या फिर आप यूँ कह लीजिए जो सिया बोर्ड के जो है सैयद अली जैदी हैं जो कि भाजपा सरकार में मंत्री हैं, तो सिया बोर्ड जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो क्या उन्होंने ये कोई वीडियो जारी कराया है क्या कि नहीं, इस तरह के कोई घटनाक्रम नहीं घटित हुआ? बड़ा बढ़िया होता है कि जब जो है पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश सरकार से प्रश्न कर रहा है कि ये झूठे वीडियोस क्यों बनाए गए चंपत राय जी द्वारा कि नहीं कोई भी घटना घटित नहीं हुई, झूठा बयान क्यों दिया गया अयोध्या के पुलिस प्रशासन द्वारा कि नहीं कोई चोरी नहीं हुई, और जब सामने निकल करके बातें आ रही हैं, विनय कटियार प्रश्न कर रहे हैं, भाजपा के अच्छे खासे नेता ठीक है, आपने कहा कि कोई सरकार द्वारा गठित आयोग नहीं है, मान लिया, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी, एक मिनट सवाल तो सुनिए,
समाजवादी पार्टी राम मंदिर पर मुखर होकर बोल रही थी, लेकिन इस मसले पर नहीं बोल रही है, उतनी इंटेंसिटी नहीं दिख रही है, अगर मांग भी कर रहे हैं जांच। रितु जी, आप बोल ले रही है ना, आप बोल ले रही है ना, आप राम मंदिर पे बोली ना इसी इंटेंसिटी के साथ में। मैंने पूछा है जैसे आप सवाल, अभी बोल रही हैं। आप शायद उस मैं डिबेट जवाब में दे नहीं रही रही होंगी, लेकिन इस चैनल को नहीं, अगर आप नहीं, देखेंगी, वॉच नहीं, करेंगी मैं तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं- चंदा मैं- चोरी मैं- मामले मैं- पर पूरी मैं- तरीके से मुखर होकर इंडिया डेली पर खबर चली है। नहीं, आप नहीं जुड़ी होंगी, आपने नहीं देखा होगा, ये आपके पक्ष में गलत है। कंगन कुमार से क्या बोल दीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।